नमस्कार दोस्तों मैंने अभी अभी नेटफ्लिक्स पर राना नायडू का सेकंड सीजन देखकर खत्म किया है। सीजन 2 में इस दफा 8 एपिसोड रखे गए हैं। सीजन 1 में 10 एपिसोड थे एंड एपिसोड्स की लेंथ 40-50 मिनट के आसपास की है। एंड सीजन 2 के बारे में अगर मैं ऐसे कहूं कि जैसा सीजन 1 था वैसा ही सीजन 2 भी है, लेकिन कुछ चीजें थोड़ी सी बेटर मुझे लगी हैं। उनमें से पहली एक ये है कि यहाँ पर एक प्रॉपर विलन है इस शो में देखने को मिलता है सीजन 2 में। एंड जो एक्शन है वो सीजन 1 के कंपेरिजन में थोड़ा सा बेटर, थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है, जैसे कि फाइनल एपिसोड में भी था। उसके अलावा जो कहानी है, जो दुनिया है, जो किरदार है, जो ट्रीटमेंट है, जो राइटिंग है, जो पेसिंग है, वो वैसी ही है जैसा सीजन 1 था। तो ये कहना गलत नहीं होगा। मतलब इस पूरे शो में कोई एक्साइटमेंट देखने को नहीं मिली मुझे, कोई इंटेंसिटी देखने को नहीं मिली। एंड जो विलन है अर्जुन रामपाल ने जिसको प्ले किया है, जिसका नाम है रौफ मिर्जा, उससे एक दबदबा है, पावरफुल है, उससे थोड़ी बहुत हेट्रेड होती है। एंड वो हेट्रेड पहली बार तब होती है जब चौथे एपिसोड के एंड में उसने जो कांड किया था वहां पर थोड़ी हेट्रेड हुई कि उसने बस यूं ही मार दिया, किसी को टपका दिया, तो वो लगा मुझे। लेकिन उसके अलावा मतलब एक वक्त आया जब मैं इस शो के विलेन को स्क्रीन पर मिस करने लग गया था। इस शो में हमको कुछ नए कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, रजत कपूर, कीर्ति खरबंदा, डीनो मौर्य और अर्जुन रामपाल। एंड ये सारे ही किरदार, इनका जो स्क्रीन टाइम है वो अच्छा नहीं है, इनको बहुत अच्छे से लिखा नहीं गया है। हम इन किरदारों को कहीं ना कहीं मिस करने लग जाते हैं एक वक्त पर। अर्जुन रामपाल जो इस शो का मेन विलन है उसको मैं मिस करने लग गया था भाई, वो स्क्रीन से गायब हो जाता है। एंड ऐसा लगता है कि जैसे अभी इस शो में जो विलन है या जो और किरदार हैं, जो राइटिंग और पेसिंग है, जो कहानी है, वो थोड़ा और बेटर होने वाली है। मतलब आधे से ज्यादा ये शो निकल गया एंड ऐसे ही लगता है कि ये बस बिल्डअप ही हो रहा है। इस तरह की चीजें इस शो में फील होती हैं, महसूस होती हैं। हालांकि सीजन 2 है, जो किरदार हैं, मतलब जो मेन लीड कैरेक्टर्स हैं इस शो के, जैसे कि राना नायडू हो, उसके पिता हो, भाई हो, बीबी हो, उनको हम सीजन 1 से जानते हैं, तो उनको लेकर ज्यादा परेशानी नहीं होती। लेकिन जो नए इंट्रोड्यूस किए गए हैं इस शो में, उनको मैं मिस कर रहा था। उनमें ज्यादा डेप्थ नहीं है, ज्यादा फील नहीं है, ज्यादा इमोशन नहीं है, ज्यादा वाइब नहीं है। उनके साथ हम उतना अच्छे से इन्वेस्ट नहीं हो पाते हैं, उनके साथ उतना अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाते। बस जो थोड़ी बहुत बात थी, जो नए इंट्रोड्यूस किए गए कैरेक्टर्स में से हैं, वो है अर्जुन रामपाल, क्योंकि उनका काम बेहतरीन है। उनका जो वो जो विलेन के तौर पर यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं वो सॉलिड लगते हैं, दमदार लगते हैं, पावरफुल लगते हैं। लेकिन राइटर का काम इस शो को लेकर अच्छा नहीं मुझे लगा है। एंड विलन होने के बावजूद भी अर्जुन रामपाल का जो किरदार है वो मुझे उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगा। ऐसा लगा कि इस किरदार में कुछ कमी है, उतना अच्छे से वो लोग इसको लिख नहीं पाए हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, कुछ अधपका सा फील होता है उनको देखकर। एंड सीजन 1 की तरह ही सीजन 2 में भी कुछ खास नहीं था कहानी को लेकर। मतलब कहानी के बारे में मैं क्या ही बताऊं। अर्जुन रामपाल का जो किरदार है रौफ मिर्जा, उसका पंगा हो जाता है राना नायडू से। क्यों, किस लिए हो जाता है, वो आप लोग देख लेना। फर्स्ट एपिसोड में उसके बेटे की किडनैपिंग को लेकर वो चीजें क्लियर हो जाती हैं, आप लोग वो सब देख लेना। एंड उसके बाद दोनों के रास्ते आपस में टकराते हैं कुछ चीज़ों को लेकर, जैसे कि उसकी बेटी का उस जगह पर होना, राना नायडू की बेटी का उस जगह पर होना जहां पर वो किसी को मार देता है, उसको लेकर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। दूसरी साइड राना नायडू का जो बिजनेस है उसको लेकर जो चीज़ें होती हैं, उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो सिंपल सी बात यह कि राना नायडू की जिंदगी में बस उसकी जिंदगी झंड हो रखी है इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से। तो बस वही है, कहानी ज़्यादा कुछ खास मुझे लगी नहीं है सीजन 2 की, और ना ही सीजन 1 की। ये शो मुझे बस एवरेज लगा है। सीजन 2 में कुछ भी ज्यादा खास नहीं था। एंड ऐसी 7th एपिसोड के एंड में, 4th एपिसोड के एंड में जो भी हुआ, जो रौफ मिर्जा ने किया, उसी को लेकर जो चीजें कनेक्टेड थी 7th एपिसोड के एंड में सीसीटीवी फुटेज के रूप में दिखाई पड़ती हैं, तो वो कुछ अच्छा लगा। चौथे एपिसोड का एंड कुछ अच्छा लगा। एंड ऐसे ही 7वां और 8वां एपिसोड का जो एंडिंग थी, जो वहां पर चीजें हो रही थी, 8वां एपिसोड लगभग पूरी तरीके से ही मुझे अच्छा लगा। तो वो चीजें हैं, मतलब मुझे एक एवरेज शो लगा है ये राना नायडू का सेकंड सीजन। आई विल गो जस्ट 2.5 स्टार। बाकी एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा खराब लगी है इस दुनिया में वो ये है कि इस शो के किरदार जो हैं वो बहुत गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। बाप बेटे भाई बहन का कोई लिहाज नहीं है इन लोगों को। राना नायडू अपने बाप को गंदी गंदी गालियाँ देता है। एंड वैसे ही राना नायडू का जो बाप है, मतलब बैंकी मामा ने जिसको प्ले किया है, वो अपने बच्चों के सामने उल्टे सीधे गंदे गंदे शब्द बोलते हैं जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए हैं। उनके बच्चे उनके सामने उनको कैसी कैसी गालियाँ देते हैं, तो वो देख लेना। वो एक्सप्लेन करना भाई बहुत डिस्गस्टिंग हो गया था, वो क्रिंज हो गया था कि बाप बेटे के बीच में इस तरह की डिस्कशन चल रही है। क्या ही चल रहा है, वो बाप बता रहा है कि बेटे को लड़की के साथ क्या क्या करना है। हद है यार, ये सब कुछ इस शो में है, तो वो बहुत ज्यादा गंदा, मुझे बहुत ज्यादा घटिया लगा है। आप लोगों ने देखा है, देख रहे हैं अपने टिक्स लेके बताना। आई विल गो 2.5 स्टार आउट ऑफ 5 शो के लिए 10 में से अगर आप लोग पूछें या 6 स्टार्स। मुझे ज्यादा पसंद आया नहीं। अगर आप लोगों को सीजन 1 अच्छा लगा था तो देख लेना, सीजन 1 पसंद नहीं आया था तो छोड़ देना। अर्जुन रामपाल के फैन है तो मे भी एक ट्राई दे सकते हैं, बाकी फैमिली के साथ तो बिल्कुल देख ही नहीं सकते। इस शो को आप लोग देखा है जरूर लेके बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को। वीडियो को एंड दिस इज नितेश आनंद। थैंक यू।